दीजिए। कोरोना काल में करोड़ों की लागत से पूरा ऑक्सीजन प्लांट बनाया गया जो अब मीरा भाईंदर में धूल खा रहा है। वहीं गरीबों का आसरा यानी टिम्बा हॉस्पिटल में लाने ले जाने के लिए एक भी एम्बुलेंस नहीं है, और अगर एम्बुलेंस है तो उसमें ऑक्सीजन नहीं है। कहाँ गई है ऑक्सीजन प्लांट? क्या तड़प तड़प के मीरा भाईंदर वासियों को इसी तरीके से मरना पड़ेगा? ऐसा भी होता है। नमस्कार, मैं दीपाली मिश्रा, आप देख रहे हैं नेशन एक्सप्रेस न्यूज़। करोड़ों की लागत से ऑक्सीजन प्लांट बनाए गए जो अभी भी स्थित हैं, लेकिन उसके बावजूद मीरा भाईंदर में जो अहम और मूल चीज़ है शिक्षा और स्वास्थ्य, इस पर किसी का ध्यान नहीं है। अरबों खरबों की लागत से वाटर, गटर, मीटर, रोड, एलिवेटेड बन रहा है, लेकिन मूलभूत सुविधा यानी एक पेशेंट तड़प तड़प के बिना ऑक्सीजन के मर जाता है तो मीरा भाईंदर वासियों के लिए और यहाँ के सभी नेताओं को शर्म से डूब मरना चाहिए। आखिर मीरा भाईंदर के लिए स्वास्थ्य की सुविधा कब पैदा होगी? कल इतनी बड़ी अप्रिय घटना घटी जहाँ इस पेशेंट को इसलिए दम तोड़ देना पड़ा क्योंकि मीरा भाईंदर में स्वास्थ्य के नाम पे ज़ीरो है। यहाँ पर O2 यानी ऑक्सीजन है ही नहीं। पेशेंट खुद अपनी ऑक्सीजन लाता है अपने पेशेंट को बचाने के लिए, उसके बाद भी एक पेशेंट की जान नहीं बचा जा पा रही है। क्या है पूरा मामला और किस तरीके से मीरा गाउटन के दो किस्से कल मीरा भाईंदर को शर्मसार कर रहे हैं, दिखाते हैं नेशन एक्सप्रेस न्यूज़ की पूरी रिपोर्ट। समाज सेवा आप इतनी करते हैं और आप हर चीज़ से वाकिफ़ हैं। कल जो अप्रिय घटना घटी उससे दिल दहल उठा। एक पेशेंट जिसे ऑक्सीजन नहीं मिला उसके कारण उसकी मृत्यु हो गई। वहीं दूसरे पेशेंट का जो रिलेटिव है वो बता रहा है कि उसने अपना ऑक्सीजन लिया तब उस पेशेंट की जान बचाई गई। क्या कहेंगे? ये सच बात है कि जब मुझे फ़ोन इनका आया था, गए महीने में भी फ़ोन आया था, जब तभी बहुत तबीयत उनकी ख़राब थी। ये 3 महीने से उनको बहुत तबीयत ख़राब होती है और ऑक्सीजन जब मुझे बोलते तो मुझे खुद को शर्म आता है कि मैं हमेशा फ़ोन करता हूँ, एक 10-12 कॉल आता है कि मुझे ऑक्सीजन की एक एम्बुलेंस चाहिए। क्यों? उनकी परिस्थिति नहीं है कि वो जो खुद के पैसे 3-4 हज़ार रुपये देंगे। तो कल मैंने सरकारी जो एम्बुलेंस है उसमें बुलाए थे, मेरे डैडी को भी फ़ोन किया, उसने ताबड़तोड़ बोला कि ऐसा ऐसा एम्बुलेंस मिला, पर उसमें बाटला है तो उसमें ऑक्सीजन का मशीन नहीं है। तो भी इनके पास जो ऑक्सीजन था वही मशीन लगाया उसमें भी कल आप एक जो पेशेंट ऐसे थे जिन्हें ऑक्सीजन नहीं मिलने के कारण उनकी मृत्यु हो गई, इसके लिए क्या दुर्दैव कहेंगे? मैंने लाइव लिया था और उस चीज़ में यही बोला था कि ऐसा होना नहीं चाहिए। और ख़ास करके देखो ऐसी चीज़ हो गई मेरे गाउटन में, मेरे वार्ड में ऐसी दोस्त की डैडी की मृत्यु हो गई। मुझे अजीब सा लगा क्योंकि ऑक्सीजन की एम्बुलेंस चाहिए थी और ताबड़तोड़ उसको फ़ोन किया तो उसमें ऑक्सीजन नहीं है, पर वो लाने तक उसको इधर जब हमने मशीन वगैरह लगाया टेम्बा में, उसकी डेट हो गई, बोल दिए कि ऑफ हो गए वो चीज़ पर लेके। क्या कहना चाहेंगे प्रशासन को? स्वास्थ्य पे, शिक्षा पे एक पैसा खर्चा नहीं होता है और यहाँ पे सिर्फ रोड, गटर, मीटर, वाटर, एलिवेटर, इन पर खर्चा करोड़ों का हो रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर पालिका में इतना पैसा रहने के बाद भी अगर जिस इंसान के लिए अपन इलेक्शन में भी सब चीज़ बोलते हैं कि हर एक दिन मतदान कीजिए, और यहाँ के जो स्थानिक आमदार है मुझे लगता है उन्हें भी ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए कि यहाँ पर इतना पालिका में पैसा है कि इधर एम्बुलेंस रहकर भी एम्बुलेंस में ऑक्सीजन नहीं है और लोग तड़पते हैं, यहाँ पर आते आते मर जाते हैं। मुझे बहुत बुरा लगा ये चीज़ कि गाउटन के लोग रहने वाले 2 पेशेंट को मैं लगातार लाया और लाइव में ये भी कहा कि अगर कोई मर गया तो उसका जिम्मेदार कौन है। यहाँ पर महानगर पालिका में आयुक्त रह के भी कई छुट्टी पे है, तो आयुक्त तो जैसे मंदिर में अगर पंडित ही नहीं है तो मंदिर की पूजा नहीं हो रही है, सब अधिकारी छुट्टी पे जश्न कर रहे हैं। और जो एम्बुलेंस के लोग काम करते हैं बेचारे, उनकी भी गलती नहीं है। वो लोग बोलते हैं जिसके पास मेंटेनेंस है वही, जो उनका सुपरवाइजर वो खुद ध्यान नहीं देता। कि मैंने उनको पर्सनली भी बात किया तो बोले कि उसके लिए वो चीज़ ही नहीं है, अगर हम कुछ कंप्लेंट करने जाए तो हमको काम पे से निकाल देते हैं। तो ये विषय को मैं खुद हमारे परिवहन मंत्री प्रताप सरनाइक साहब से विनती करूँगा कल कि साहब जितने एम्बुलेंस दिए उसमें ऑक्सीजन और नई एम्बुलेंस अच्छी 10-12 मीरा भाईंदर में दे, टेम्बा हॉस्पिटल में। मैडम, कल आपका एक वीडियो आया जिसमें आप रो रही हैं, कलप रही हैं, क्या था पूरा मामला और क्यों आज एडमिट कराया कल एडमिट कराया आपके घर वाले जो भी रिलेटिव है उनको? यहाँ पर मैंने उनको यहाँ पे 3rd बार एडमिट किया है, 3री बार एडमिट किया है, क्योंकि मेरे जो ससुर हैं उनको सांस लेने में दिक्कत होती है, खा पी नहीं सकते हैं वो, तो वो खाने पीने के लिए उसको नाक में नली डालने के लिए मेरे को टिम्बा हॉस्पिटल में आने के लिए बोला गया, तो मैं उनको यहाँ पे 3री बार लेके आई हूँ, जो मुझे यहाँ पे उसको 3री बार एडमिट करना पड़ा। लेकिन मेरे घर से उसको गाउटन, काशीमीरा गाउटन से मेरे घर से टिम्बा लेके आने के लिए मेरे पास कोई एम्बुलेंस ही नहीं था।
क्यों आपने एम्बुलेंस, यहाँ पे इतनी सारी सुविधाएं हैं, यहाँ के बहुत सारे नेता लोग ने दिया है, बहुत सारे ट्रस्ट यहाँ पे एम्बुलेंस की सुविधा देते हैं, आपको क्यों नहीं हैं मिली? वो बात सही है, लेकिन ऑक्सीजन वाला एम्बुलेंस का सुविधा यहाँ पे एक भी एम्बुलेंस में नहीं है। आप देखते हो पीछे इतनी सारी एम्बुलेंस खड़ी है, वो एक भी एम्बुलेंस में ऑक्सीजन नहीं है। मैडम कल आप रो के ये भी बोल रहे थे कि इस जो एम्बुलेंस है उसमें भी एम्बुलेंस में ऑक्सीजन नहीं था, आपने खुद एम्बुलेंस को मैंने मेरे पेशेंट के लिए, मेरे ससुर के लिए घर पे जो मैंने ऑक्सीजन लिया हुआ है ना, वो ऑक्सीजन मुझे एम्बुलेंस में, वो ऑक्सीजन मेरे को एम्बुलेंस में लाके उसको यहाँ तक पहुँचाना पड़ा। क्या कारण रहा? आपके पिताजी की मृत्यु हो गई, उसके लिए हमें बहुत दुख है, लेकिन उनका कारण क्या रहा? 6 तारीख को मेरे पिताजी को मतलब बहुत ही ज़्यादा ये हो गया, सांस लेने तकलीफ। तब एम्बुलेंस को बुलाया था, तो यहाँ के नज़दीक के डॉक्टर पहले आए, उन्होंने चेक किया, जब तुरंत बोलता टेम्बे हॉस्पिटल में लेके जाओ। तो एम्बुलेंस भी को फ़ोन किया, वो भी तुरंत आ गए। हम लोग जैसा पिताजी को एम्बुलेंस में डाला, बाद में लेते समय में तो हम लोग ऑक्सीजन भी उसमें हम देखा, ऑक्सीजन का कोई सुविधा ही नहीं थी, फिर भी हम लेके गए। पर बाद में हम टेम्बे हॉस्पिटल में लेके गए, तो टेम्बे हॉस्पिटल में सब डॉक्टर लोग ने तभी चेक किया, तो उन्होंने बताया, तो बोलता है अभी बोलता सांस नहीं चल रही है। तो हमने जब भी घर में थे तभी सांस तो चल रही थी, पर टेम्बे हॉस्पिटल में लेके जाने के कारण उधर उन्होंने कहा कि डेड हो गई। इसलिए हमें थोड़ा कमी महसूस हुई कि हम लोग एम्बुलेंस तो बुलाया, पर मगर उसमें ऑक्सीजन की कमी के कारण थोड़ा हम लोगों को भी कैसा तो लगा, मतलब थोड़ा अच्छा नहीं लगा, क्योंकि हमने भी पूरी कोशिश की, पर अभी क्या बोल सकते हैं इसके लिए। ॲक्च्युली झालं होते, ते बिमार होते, तर आम्ही ताबडतोब डॉक्टरांना बोलवलं, तर डॉक्टर बोलले की टेंबेमध्ये घेऊन जावं असं। तर आम्ही ॲम्ब्युलन्स बोलवली, ॲम्ब्युलन्समध्ये घेऊन जात होते, तेव्हा डॉक्टरांनी तिकडे ECG केलं, तर ECG करताना ते बोलले की म्हणजे नाही राहिलं असं। तर मग आम्ही जेव्हा ॲम्ब्युलन्समध्ये नेत होते तेव्हा ऑक्सिजनची सोय नव्हती, तर म्हणून ते म्हणजे ऑफ झाले, तर त्यांना ऑक्सिजनची ज़रूरत होती, म्हणून असं आमच्यासोबत झालं आहे, पण उद्या दुसऱ्यांसोबत नको व्हायला, म्हणून सर्व ॲम्ब्युलन्समध्ये ऑक्सीजन आपने पाहिजे। ये डायलॉग तो सुना ही होगा आप तुम्हारे हवाले वतन साथियों, लेकिन क्या आपने कभी ये भी सुना है कि वॉचमैन के हाथों डॉक्टर की भागदौड़ साथियों? ऐसा भी होता है। नमस्कार, मैं दीपाली मिश्रा, आप देख रहे हैं नेशन एक्सप्रेस न्यूज़। टिम्बा हॉस्पिटल के इस समय हाल इतने बेहाल हैं कि यहाँ पर काम करने वाला वॉचमैन बच्चे की मलहम पट्टी कर रहा है। कैसे, दिखाते हैं नेशन एक्सप्रेस न्यूज़ की पूरी